एक प्रचंड जीत की ओर अग्रसर प्रशांत किशोर बांकीपुर में इतिहास रचने के लिए उतरे थे। लेकिन 3 अगस्त की तारीख इस बात की गवाह बन रही है कि कैसे इतिहास रचा जाता है। बीते 35 सालों में बिहार में कोई पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। उसे सत्ता की कुर्सी पाने के लिए दूसरे दलों से गठबंधन करना ही पड़ा। फिलहाल राज्य में 2 गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा बनकर उभर रहे हैं जो बड़ी उम्मीद के रूप में है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में काफी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे प्रशांत किशोर। फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रशांत किशोर इस चुनावी मैदान में अकेले उतरे, जहां एक तरफ एनडीए दल था जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी के लिए खुद नीतीश कुमार ने वोट की अपील कर एक वीडियो बनाई थी, जिस पर भी काफी बड़ा विवाद था। दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें भी दरार नजर आई थी। आरजेडी और कांग्रेस में तालमेल नजर नहीं आया। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी रणनीति को लेकर एकदम चाक-चौबंद थे, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि बांकीपुर के नतीजों के बाद काफी कुछ गठबंधन का समीकरण बदलेगा। यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर की ताकत मजबूत हुई तो भविष्य के नजरिए से निशांत कुमार और तेजस्वी यादव जैसे युवा चेहरों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। और ऐसी सिचुएशन में क्या नीतीश और लालू प्रशांत को रोकने के लिए साथ आएंगे? दूसरी तरफ प्रशांत किशोर तो सम्राट की कुर्सी के पीछे भी पड़े हैं। शुरुआत से ही उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया, 25 से 30 का नारा भी दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, और बदला गया तो क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट मिलेंगे? फिलहाल तो ऐसा देखकर नहीं लग रहा है। पिछले 3 दशक में बांकीपुर का इतिहास बीजेपी के समर्थन में रहा। नितिन नवीन परिवार की हमेशा जीत होती रही, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदला गया। नितिन नवीन के परिवार से कोई आगे नहीं था, नीरज कुमार सिन्हा को आगे किया। लेकिन प्रशांत किशोर और उनके बीच जो कांटे की टक्कर देखने को मिली, इसके साक्षी हम और आप बने। लेकिन फिलहाल एक सवाल, क्या नीतीश कुमार अब पाला बदलेंगे? क्या बीजेपी की इस हार के बाद क्या नीतीश कुमार गठबंधन छोड़ देंगे एनडीए का? क्या प्रशांत किशोर को रोकने के लिए लालू से हाथ मिलाएंगे, या प्रशांत किशोर के साथ ही हाथ मिलाएंगे? किसके साथ जाएंगे प्रशांत किशोर, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से शुरुआती आंकड़े सामने आए और उसमें प्रशांत किशोर तेजी से अपनी बढ़त की ओर आगे बढ़े, उसको देखकर लोगों ने यही कयास लगाने शुरू कर दिए कि एक समय कभी मोदी सरकार को जिताने में बड़ी भूमिका अदा करी थी प्रशांत ने। लालू नीतीश के साथ भी मिलकर काम कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई ऐसी पार्टियां रही जिनके खिलाफ तो बिल्कुल नजर नहीं आए प्रशांत किशोर, लेकिन मुख्य रूप से उनका एजेंडा क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आया। लेकिन फिलहाल शायद वोटरों को समझ आ गया कि प्रशांत किशोर क्या करने आए हैं। यही कारण है कि नतीजे बिल्कुल उलट पुलट नजर आए। अब गेम चेंजर वाली छवि नजर आ रही है, तो क्या गेम चेंज नीतीश कुमार भी करेंगे? क्या सम्राट चौधरी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना, क्या बिहार से बीजेपी के द्वारा नितिन नवीन को आगे करना फैसला सही था, या अब उस फैसले पर पछताना पड़ेगा? क्योंकि आप देखें तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ज्यादा दिन नहीं हुए, एक बड़ा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान के रूप में हो चुका है। दूसरा नंबर कहीं सम्राट चौधरी का तो नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यही कहा कि अगर जनता का जनमत बांकीपुर में बीजेपी के साथ गया तो यह मान लिया जाएगा कि सम्राट के चेहरे को जनता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर जनता का समर्थन सम्राट के साथ या बीजेपी के साथ नहीं गया तो यह भी मान लिया जाएगा कि जनता सम्राट को पसंद नहीं कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर खुले तौर पर एनडीए के खिलाफ है, वह सम्राट चौधरी के खिलाफ ज्यादा नजर आई, ये बात साफ है। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जब नीतीश के हाथ में शासन था तो उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया, कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए जिससे लगे कि हाँ ये कठोर नहीं। उन्होंने वह फैसले लिए जो राजनीतिक सांचों में ढल सकते थे, संविधान के तहत थे। लेकिन सम्राट सरकार में क्या हो रहा है वह सबको दिख रहा है। भरत तिवारी मामला सबसे बड़ा मुद्दा बना, लेकिन फिलहाल भविष्य की तस्वीर इस मामले पर चर्चा के केंद्र में आ गई है कि क्या होगा। नीतीश के बेटे निशांत, लालू के बेटे तेजस्वी के लिए भी यहां से बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर। क्योंकि अगर आप देखें तो निशांत कुमार अगर आज मंत्री बने हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, तो उसके पीछे नीतीश की भूमिका है। और बिहार के सियासत में अगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो उसके पीछे लालू का हाथ।
लेकिन प्रशांत किशोर के साथ किसका हाथ? किसी का नहीं। अकेले दम से उतरे, अकेले दम से खेल कर दिया यहां पर। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि अब आरजेडी, कांग्रेस, एनडीए के बाकी सभी दल प्रशांत किशोर के इन आंकड़ों को देखकर जरूर हैरान परेशान हुआ होगा और कयास इस बात के लगने शुरू हो गए हैं कि गठबंधन का अब समीकरण क्या होगा। क्या प्रशांत किशोर के सहारे कांग्रेस पार्टी अपनी आगे की रणनीतियां चलेगी? क्या प्रशांत किशोर को समर्थन करेगी कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी पिछले काफी समय से लालू की पार्टी को, तेजस्वी को खुला समर्थन दे रही है इस उम्मीद में कि वह बिहार में सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेगा अगर महागठबंधन का, तो कांग्रेस की स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन अब प्रशांत किशोर एक और चेहरा उभरे हैं तो बहुत कुछ कयास उनको लेकर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये बात हम और आप अच्छे से जानते हैं कि अगले चुनाव में चाचा नीतीश की क्या भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तो बिल्कुल नजर नहीं आने वाले, सब युवा चेहरे रहेंगे, जिसमें सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, निशांत कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे चेहरे होंगे। हो सकता है कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस आगे करे, लेकिन इन सब के बीच चर्चा सबसे ज्यादा प्रशांत की होगी, क्योंकि जो अकेले दम पर किए, जो बिना किसी के ज्यादा समर्थन के किए, कहीं ना कहीं उन पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक और सवाल कि क्या नीतीश पाला बदल करेंगे, क्योंकि ये देखने को मिला कि बिहार की सियासत में जब जब नीतीश कुमार को लगा किसी एक पार्टी का कद बढ़ रहा है, तब तब उन्होंने पाला बदल किया, या अपनी पार्टी खतरे में देखी, मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में देखी, तब तब पाला बदल किया। लेकिन अब क्या? अब बांकीपुर जैसा गढ़, जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, बिल्कुल पूर्ण रूप से 3 दशक की राजनीति यहां पर बीजेपी के समर्थन में रही, अगर अचानक से वो हिल रही है तो ये समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कमी हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। उसमें सुधार कैसे होगा? अब सुधार नहीं होगा तो क्या साथ छोड़ दिया जाएगा? नीतीश कुमार पर भी अब नजरें रहेंगी। क्या नीतीश और लालू बिहार में बीजेपी और प्रशांत किशोर जैसे कई चेहरे, कई पार्टियों का कद बढ़ता देख क्या एक बार फिर से महागठबंधन को उठाने का काम करेंगे? जो महागठबंधन बहुत बुरे हालात में है, बहुत बुरे आंकड़ों का सामना कर रहा है, क्या उनके साथ जाएंगे? लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस चुनाव नतीजों में अगर हमने देखा तो ये पाया कि जहां प्रशांत किशोर अच्छे खासी लीड के साथ आगे बढ़े, तो तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा कुमारी नजर आई। यानी उनका भी बिल्कुल ना के बराबर दबदबा देखने को मिला, जबकि पिछले चुनाव में 40,000 से अधिक वोट उन्होंने पाए थे। फिलहाल क्या नया समीकरण होगा? कितने इस्तीफे होंगे? कितना पाला बदल होगा? कहा तो यह भी जा रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी से नाराज कई नेता भी अब प्रशांत के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प बनकर उभर रहे हैं, लेकिन क्या वह विकल्प भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएगा? क्या वह विकल्प एक मजबूत गठबंधन बना पाएगा, या फिर उस विकल्प को खत्म करने के लिए आरजेडी और जेडीयू एक साथ फिर आएगी? आप देखें तो दिल्ली की राजनीति में जब अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे, तो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। क्या वही यहां पर होगा? क्या कांग्रेस प्रशांत का साथ देगी और नीतीश लालू का साथ देंगे, और बीजेपी अकेली पड़ जाएगी, या अपने 3-4 साथियों के साथ, जिसमें चिराग, मांझी, कुशवाहा की बात आती है, क्या उनके साथ आगे बढ़ेगी? क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, यह समझना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजों ने, शुरुआती आंकड़ों ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया, और यह कहा जाने लगा कि नतीजे पलटे जा सकते हैं। और जो इस्तीफे के वक्त धर्मेंद्र प्रधान की एक कहावत कही जा रही थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो वही बात अब प्रशांत किशोर को लेकर कही जाने लगी है कि जो बांकीपुर का गढ़ लालू नीतीश मिलकर नहीं हिला पाए, कांग्रेस नहीं हिला पाई, वह गढ़ यहां पर पूरी तरीके से हिला दिया, सेंधमारी लगा दी इसमें प्रशांत किशोर ने। लेकिन इसका इनाम क्या है? विधायक कुर्सी, या फिर आगे भविष्य में कोई और बड़ा पद इनका इंतजार कर रहा है? चर्चा इस बात की हो रही है। नीतीश कुमार पर भी नजर है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटे को आगे किया है, और अपने बेटे को सीएम कुर्सी पर देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री तो वह कभी भी बन जाते, पार्टी के नेता ये मानते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री। बनना है तो सीधा मुख्यमंत्री बनो, ताकि आपके हाथ में पावर हो, सत्ता हो, ताकि आगे आप कुछ बड़ा बदलाव कर सके। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में यह भी नोट करने वाली थी कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहीं ना कहीं समर्थन किया था प्रशांत किशोर को। कुछ दिन जेल जाना पड़ा तेज प्रताप को, अलग बात है, लेकिन प्रशांत ने यहां हार नहीं मानी। आप कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? कैसे देख रहे हैं नतीजों को? बिहार के गिरते ग्राफ, बिहार में बीजेपी के गिरते ग्राफ को, भविष्य की राजनीति को? नीतीश, लालू, सम्राट, नितिन नवीन,
कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या प्रशांत के साथ जाएंगे, खिलाफ जाएंगे या फिर कोई और मोर्चा तैयार होगा? भविष्य के नजरिए से कई सारे सवाल अब यहां से उठने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या बिहार में बीजेपी इन नतीजों को देखने के बाद अपना मुख्यमंत्री बदलेगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।